Good morning, dear student. I am your science teacher and I am from SPPS Senior Secondary School. डियर स्टूडेंट, हमने अब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने अच्छे से स्टडी किया था। मुझे उम्मीद आपने भी इसको अच्छे से समझा होगा। हमने इस चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग, ये सब क्वेश्चन हमने अभी तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट। हमें एक्सप्लेन करना है, हमें बताना है कि प्लांट्स के द्वारा जो अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड किए जाते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर देखिए, प्लांट्स मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर ग्रोथ बाई अब्जॉर्बिंग सॉइल न्यूट्रिशंस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड सनलाइट। प्लांट सेल्स नीड एसेंशियल सब्सटेंस कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूट्रिशन। बच्चों, हमारा चैप्टर था कि हमने पढ़ा था प्लांट्स इन न्यूट्रिशन, यानी प्लांट्स के अंदर किन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिशनल ज़रूरत क्यों होती है उनको, ताकि वो अपनी ग्रोथ जो है उसको कंटिन्यू कर सके। और साथ ही ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को सॉइल से अब्जॉर्व करते हैं, यानी कि जितनी भी न्यूट्रिशंस प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो सारे वो कहाँ से अब्जॉर्व करते हैं, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से अपना सॉइल से अपना न्यूट्रिशन वो अब्जॉर्व करते हैं। और क्या अब्जॉर्व करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा एडिशन में अतिरिक्त कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, सनलाइट। सनलाइट भी क्या होती है, एक प्रकार से उनकी न्यूट्रिशन होती है। क्यों, क्योंकि सनलाइट के द्वारा ही वो अपना फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसकी न्यूट्रिशंस होते हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। प्लांट सेल्स नीड्स एसेंशियल सब्सटेंस कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूट्रिशन। और प्लांट्स की जो सेल्स होती है, जो सब्सटेंस, जो तत्व है वो इकट्ठा करती है, यूज़ करती है, जिनसे वो अपनी ग्रोथ कर सके, उसको क्या कहा जाता है, उनको न्यूट्रिशंस कहा जाता है। टू सस्टेन लाइफ प्लांट्स न्यूट्रिशन में बी कंपोज्ड और आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिशंस का यूज़ करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एज ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गैस जो होती है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये पेड़ पौधे कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं इसको, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका इस्तेमाल वो एज ए न्यूट्रिशन करते हैं। इसके अलावा देखिए, द एसेंशियल एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें पेड़ पौधों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको वो कम मात्रा में भी इस्तेमाल करके अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन दैट प्लांट्स रिक्वायर इन लार्जर अमाउंट आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को अपनी नीड्स कंप्लीट करने के लिए, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। आगे देखिए, अबाउट हाफ ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट आर कंसिडर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये कुछ ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी प्लांट्स को काफ़ी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी प्लांट्स को नीड होती है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्पेरोफाइटिक प्लांट। स्पेरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो देखिए, तो जो हमारा क्वेश्चन था सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं या सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, तो इनको हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं, यानी ऐसे जीव जो मरी हुई जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और स्पेरोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स यानी ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से या फिर डिकेइंग अपघटित ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं, इनको सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी कहा जाता है। आगे देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज फंगी, bread mold, mushroom and some bacteria is saprophytic because they derive their food from the dead and decaying organic matter। आगे देखिए, सेप्रोट्रोप्स secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert them into a solution। सेप्रोट्रोप्स क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर एक डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को छोड़ते हैं। देन दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उसके बाद में जो डाइजेस्टिव जूस वो सीक्रेट करते हैं उससे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो जूस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको एज ए न्यूट्रिशन वो अब्जॉर्ब करते हैं। स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर, और फंगी के जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा हवा में तैरते हैं। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, और वो जर्मिनेशन कब शुरू करते हैं, जब उनके आसपास का वातावरण थोड़ा नमी युक्त हो। देखिए बच्चों, ये था हमारा किसका, सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं। आपको क्या करना है, दी प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड से लेके वेट एंड वार्म थिंग्स, यहाँ तक आपको अपना सेप्रोफाइटिक्स को कंप्लीट करना है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। लार्ज क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ सिम्बायोसिस। हमें सिम्बायोसिस का एग्जांपल देना है। तो पहले मैं आपको सिम्बायोसिस क्या होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बायोसिस को हिंदी में सहजीवन कहा जाता है। देखिए, a chlorophyll containing portion which is algae and fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae provides food which is prepared by photosynthesis. Such as mutually beneficial relationship is called symbiosis। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक जीव क्या करता है, दूसरे को भोजन देता है और दूसरा उसको रहने के लिए आवास प्रदान करता है। तो ये सब क्या होता है, ये सिम्बायोसिस होता है। ऐसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को, यानी एक दूसरे के फ़ायदे के लिए जो रिलेशनशिप बनाया जाता है उसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसमें हमें एग्जांपल दिया गया था एल्गी और फंगस का। एल्गी क्या करता है, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, यानी अपना भोजन खुद बना सकता है। लेकिन फंगस क्या करता है, फंगस अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। तो फंगस एल्गी को रहने के लिए शेल्टर देता है, वाटर एंड मिनरल्स देता है, ताकि एल्गी उसको रिटर्न में फूड प्रोवाइड करवा सके, जो कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। ऐसा रिलेशनशिप क्या हो गया, इसे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहा जाता है। बच्चों, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा राइजोबियम का, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली और राइजोबियम के बीच में क्या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है वो देखिए। राइजोबियम हैव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। राइजोबियम में एक गुण होता है, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होता है उसको सोल्यूबल सॉल्ट्स यानी कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स। नाइट्रेट्स क्या होता है, नाइट्रोजन तो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जिसको हम डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और राइजोबियम उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट्स पानी के अंदर घुलनशील होता है और वो हम पेड़ पौधों को प्रदान करवा सकते हैं। 10 राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू soluble salt of nitrogen। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सोल्यूबल साल्ट में कन्वर्ट तो कर सकता है, यानी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अपना फूड खुद नहीं बना सकता। Therefore, lives in the root of leguminous plant like gram, peas and मूंग where it gets food and shelter। और इस कारण क्या होता है, वो क्या करता है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्राम, चना, मटर, मूंग, इन सब पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाता है ताकि यहाँ इसको भोजन प्राप्त हो सके। और ये सब एग्जाम्पल किसका, ये एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का। तो बच्चों ये हमने 2 एग्जाम्पल किए थे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का। मुझे भी उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एज ए होमवर्क कंप्लीट करने। इनके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एज ए इजी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्क है अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है और साथ ही अपने इस वीडियो को शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, कमेंट एंड शेयर के साथ में आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एज ए कमेंट उसको आस्क कर सकते हो। तो हैव ए नाइस डे।